जीआरपी के खिलाफ धनबाद टीटीई ने खोला मोर्चा। टीटीई रोहन कुमार को रिहा नहीं किया गया तो होगी पुरजोर आंदोलन। आपको बता दें कि गंगा दामोदर एक्सप्रेस प्रकरण मामला अब तूल पकड़ने लगा है। धनबाद मंडल के सभी टीटीई ने आज धनबाद जंक्शन से राजकीय रेल थाना गया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाला है। जो धनबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से निकलकर सभी टीटीई अपने हाथों में तख्ती लेकर पद प्रदर्शन करते हुए डीआरएम कार्यालय पहुंचे, जहां उक्त टीटीई को तत्काल निर्दोष कराते हुए रिहा करने की मांग की है। साथ ही टीटीई ने सुरक्षा के प्रति मंडल रेल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा है। यूनियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ धनबाद डिवीजन के उपाध्यक्ष बीएम पांडे ने मीडिया को बताया कि 2 दिन पहले मेरा टिकट चेकिंग स्टाफ पटना से धनबाद को आने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन ऑन ड्यूटी लेकर आ रहा था। उस ट्रेन में S5 में महिला बिना टिकट की यात्रा कर रही थी। उस महिला यात्री को मेरे टीटीई द्वारा जुर्माना किया गया और उस ट्रेन में ऑन ड्यूटी राजकीय रेल पुलिस स्टाफ था। उसने उस महिला को बहला फुसलाकर टीटीए के विरोध में लिखित आवेदन लिया और ऑन ड्यूटी टीटीए के स्टाफ को कहीं भी कोई भी सरकार के मैनुअल में नहीं है जो सेंसिटिव पद पर कार्यरत है, उनको आप ऑन ड्यूटी उतार नहीं सकते हैं, जबकि ऑन ड्यूटी स्टाफ को गया राजकीय रेल पुलिस स्टाफ के द्वारा उतारा गया। उस महिला को प्रेशर में बहला फुसलाकर ऑन ड्यूटी टीटीई रोहन कुमार ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ टीटीई है, उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है। जबकि राजकीय रेल पुलिस स्टाफ के द्वारा जब उतारा गया तो समय कुछ और दिया गया, ट्रेन का समय कुछ और था और दिन भर उसे रखा गया है, इसलिए उतारा गया कि शनिवार और रविवार को कोर्ट बंद रहता है और जेल भेजा जा सके। आज उसी के प्रोटेस्ट में विरोध प्रदर्शन निकाले हैं और डीआरएम को कुछ भी नहीं है। 2 दिन पहले हमारा टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन में ऑन ड्यूटी पटना से धनबाद ट्रेन लेकर आ रहा था। एक महिला बगैर टिकट यात्रा कर रही थी। उस महिला यात्री को मेरे टीटी के द्वारा फाइन किया गया और उस ऑन ड्यूटी जो उस ट्रेन में जो जीआरपी स्टाफ था मौजूदगी में उसने उस महिला को बहला फुसलाकर टीटी के अगेंस्ट में आवेदन लिया और ऑन ड्यूटी स्टाफ को कहीं भी कोई भी ऐसे गवर्नमेंट के मैनुअल में नहीं है कि जो सेंसिटिव पद पर कार्यरत हैं उनको ऑन ड्यूटी आप उतार नहीं सकते हैं। ऑन ड्यूटी स्टाफ को गया जीआरपी के द्वारा ज़बरदस्ती उतारा गया। उस महिला को प्रेशर में दबाव में बहलाकर फुसलाकर इस टीटी जो रोहन कुमार हमारा ईमानदार टीटी है, कर्तव्यनिष्ठ टीटी है, उसके अगेंस्ट में उसने एफआईआर दर्ज किया। उसी के प्रोटेस्ट में हम लोग रेल प्रशासन एफआईआर किया है, शाम में सारा दिन उसको पूरा गलत तरीका से किया गया, क्योंकि उसको जब उतारा गया टाइम कुछ और दिया गया, गाड़ी का कुछ टाइम और था और दिन भर उसको रखा गया। इसलिए रखा गया कि ताकि सैटरडे और संडे पड़ जाएगा, 2 दिन कोर्ट बंद रहेगी और इसमें इस टीटी को हम जेल भेज दें। क्या लग रहा महिलाएं द्वारा जो आरोप लगाया गया, ये आरोप निराधार है? इस सरासर गलत है। आप मुझे ये बताएं कि जिसको आप आर्थिक दंड देंगे वह क्या स्वेच्छा से आर्थिक दंड नहीं भरना चाहता है? आप भी जानते हैं, आप मीडिया वाले लोग आप सक्षम है इस बात को जानने और जानकारी लेने के लिए कि जब टिकट चेकिंग स्टाफ रहते हैं तो किसी को बोलते हैं कि भाई आप बगैर टिकट यात्रा कर रहे हैं, आपको फाइन 400 रुपये भरना है, 300 रुपये भरना है, तो ये इतनी आसानी से वह टिकट चेकिंग स्टाफ को फाइन नहीं भरते हैं। यह सब जो घटना है कौन सी ट्रेन पर हुई? यह गंगा दामोदर एक ट्रेन है जो पटना से धनबाद। उस ट्रेन में ये कैप्टन थे संजय चौधरी, बाकी बयान नहीं चले। मैं उपाध्यक्ष हूँ इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ धनबाद डिवीजन, नाम बताइए सर। बीएम पांडे। घटना के समय ट्रेन अधीक्षक संजय कुमार चौधरी ने कहा कि जिस ट्रेन में गंगा दामोदर एक्सप्रेस को पटना से धनबाद लाने वाली थी, इस ट्रेन में मैं ट्रेन टिकट चेकिंग अधीक्षक के रूप में ही कार्यरत था। सारी टिकट कटने की कार्रवाई मैं भी मौजूद था। उस वक्त रोहन ने मुझे कॉल किया और तत्काल मुझे S5 में बुलाया और मेरे सामने ही उस महिला के प्रति सभी यात्रियों से घटना के बारे में जानकारी ली, लेकिन किसी यात्री ने उस घटना की पुष्टि नहीं की है। इस घटना को नहीं पुष्टि होने के बाद राजकीय रेल पुलिस गया स्टाफ ने मेरे सामने मेरे ऑन ड्यूटी स्टाफ को घसीट कर उतारा। ऐसा कहीं किसी नियम में नहीं है कि ऑन ड्यूटी स्टाफ को उतारा जाए। मैं उस राजकीय स्टाफ को बताया कि मैं इस ट्रेन का टिकट अधीक्षक हूं, आप मेरे वरीय अधिकारी को बिना सूचना दिए नहीं उतार सकते हैं। यह घटना पूरी तरह से निराधार है। राजकीय रेल पुलिस गया का मिलीभगत है। इस घटना में संलिप्त है, ये मन गढ़ंत कहानी है।
टीटीई को फंसाने की साजिश है। राजकीय रेल पुलिस गया के सिपाही नीरज कुमार का मिलीभगत है। हम सब टीटीई तत्काल सुरक्षा चाहिए और मेरे टीटीई स्टाफ रोहन को निर्दोष साबित करते हुए रिहा करे। इसके बावजूद भी अगर हम सभी को सुरक्षा और उसे रिहा नहीं किया गया तो हम सब आगे हड़ताल भी करेंगे और IRTC के नेतृत्व में उग्र आंदोलन करेंगे। उस दिन ये कार्यरत थे उस दिन उस 3330 डाउन का ट्रेन सुपरिटेंडेंट मैं ही था। सारी टिकट बनने की कार्रवाई मेरे सामने घटी है। उस टीटी ने मुझे बुलाया, मैं एसी में कार्यरत था। उसने कहा कि सर आइए जल्दी, S5 की एक समस्या है। मैं गया, मेरे सामने टिकट बनी है। मैंने उस कोच के सारे यात्रियों से गवाही के रूप में बयान लिया। किसी ने इस घटना की पुष्टि नहीं की। इस घटना नहीं पुष्टि होने के बाद भी GRP ने मेरे सामने ज़बरदस्ती मेरे स्टाफ को उतारा। ऐसा कहीं तक किसी नियम में नहीं है कि ऑन ड्यूटी स्टाफ को आप गिरफ्तार करेंगे। मैंने कहा कि मैं TS हूँ, हमारे किसी भी वरीय अधिकारी से बिना इजाज़त के, बिना परमिशन के उसने ऐसा किया। ये मैनुअल में कहाँ कहता है? क्या लगता है कि पुलिस ये घटना पूरी तरह निराधार है। पुलिस की पूरी मिलीभगत है। GRP गया पूरा तरह इसमें मिला हुआ है। क्या गया पुलिस जो है आखिर क्या वजह रही? बिल्कुल, ये मनगढ़ंत कहानी है। टीटी को फंसाने की साजिश है। नीरज कुमार सिपाही जो कि गया GRP का है, उसकी पूरी मिलीभगत है। अच्छा, फंसाने का मामला क्या वजह हो सकती है? ये वजह तो पुलिस बताएगी। ये पुलिस से पूछिए, आप पुलिस बताएगी क्या वजह है। आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे टीटी की सुरक्षा चाहिए और जो भी न्याय चाहिए। अविलंब रोहन को हमें माने निर्दोष साबित किया जाए। चूंकि निर्दोष है, उसे रिहा किया जाए। उस पर लगे सारे आरोपों की पुष्टि जो हुई है वो गलत है और उसके साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जो सामाजिक क्षति हुई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अभी आप लोग काम कर रहे हैं या हड़ताल? नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी इसके विरोध में अगर हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम काम भी बंद करेंगे। एक दिन के लिए तो हड़ताल करेंगे। अभी हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। अभी हम DRM साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो हम ऐसी दबाव में काम नहीं करेंगे। आप लोग की जो मांगे अगर अनदेखी की जाती तो आगे क्या सोचेंगे हम लोग? आगे इसके बारे में हम विचार करेंगे। हमारा यूनियन, हमारा अधिकारी से सलाह करेंगे। बाकी IRTCSO के नेतृत्व में हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। मैं संजय कुमार चौधरी, CIT धनबाद, उस दिन का वर्किंग ट्रेन सुपरिटेंडेंट। आपको बताते चले कि पिछले दिनों पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला ने एक TTE पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद TTE को गया GRP ने गिरफ्तार किया था। आज उसी के विरोध में धनबाद TTE ने गया GRP के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।